नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान की, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 का राजस्थान की सीटों के लिए बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जानिए किसको कहां से उतारा है। लोकसभा 2024 के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर शुरू करना चालू कर दिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेलों की नीति पर आम चुनाव में, जो कि अब देखना है कि बसपा अकेले दम पर कितनी सीट जीत हासिल कर पाती है। बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो अकेले चलो की नीति पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया था, यूपी से लेकर पूरे भारत के अंदर जो अन्य राज्य हैं उनके साथ साथ किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। किसी भी राज्य में बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान था, अब भी बरकरार ऐलान है। और जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है कि बसपा इसके साथ गठबंधन करेगी कि या इंडिया के साथ गठबंधन करेगी, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्लियर कर दिया कि किसी भी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी कैंडिडेट लिस्ट लोकसभा इलेक्शन 2024। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले चुनाव मैदान में उतरने का जो फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कितनी सफल होगी है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पार्टी की बाकी मंथन के बाद धीरे धीरे अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करना स्टार्ट कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने 12 मार्च को यूपी में 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की थी। अब बसपा ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी उतार दिया है और जो राजस्थान में जो मंथन चला बहुजन समाज पार्टी का, जो प्रत्याशी धीमे धीमे उतार के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव लिया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने जो कि बदलाव किया है कि जो अब पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरे नंबर जो अन्य दलों के जो महत्व जो नेता हैं उनको अपनी पाले में लाकर उनको टिकट दिया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। 12 मार्च को यूपी की 4 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार। 12 मार्च को बसपा ने यूपी में 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। बसपा की इस लिस्ट में खास बात है कि 4 सीटों पर मुस्लिम चेहरे को मौका दिया गया है। पीलीभीत से अनीस अहमद खान को दिया गया है मौका और मुरादाबाद से इरफान सैफी को मौका दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया गया है, घोषित किया गया। और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है। एक सीट और महत्व रखती है, वो सीट बिजनौर की है। बिजनौर लोकसभा सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी ने नया कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जो कि 2019 में मलूक नागर जीते थे। उनका टिकट काटकर विजेंद्र सिंह को घोषित किया है, जो कि आरएलडी से आए हुए महासचिव थे। उनको टिकट देकर जो बिजनौर का जो समीकरण बदल दिया है वो बहुत महत्व रखता है। अब की बार बीएसपी ने बहुजन समाज पार्टी ने जो सोच समझकर कैंडिडेट उतारने का जो बड़ा फैसला लिया है, उससे दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के यूपी से लेकर पूरे भारत के अंदर अब की बार सीट निकलने के आचार विचार लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में बहुजन समाज पार्टी को जो मजबूत काफिला है उसको लेकर सभी पार्टियां हैरान हैं। यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जो कि एक निर्णय लिया है, जो सीट बंटवारे को लेकर उस पर जो मंथन चला है वो कार्यकर्ता के द्वारा मंथन चला है और उनको बताया जा रहा है कौन सा प्रत्याशी कहां पर सही है, कौन कार्य कर रहा है। उसी के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार कार्यकर्ताओं को टिकट देने का फैसला लिया है। और दूसरे नंबर जो आप और अन्य जो दल पार्टियां हैं उनको जो महत्व रखने वाले जो नेता उनको
टिकट देकर अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देकर उनको उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। अब की बार राजस्थान की 2 सीट से उम्मीदवार की घोषणा की गई है। 13 मार्च को बसपा ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषणा की है, जिसमें अलवर और श्रीगंगानगर सीट शामिल है। बसपा ने अलवर से फजल हुसैन को उतारा है मैदान में। श्रीगंगानगर सीट से देवकरण नायर को उतारा है। वो राजस्थान में बहुत महत्व रखता है। अब तक जो कि उम्मीदवार उतारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुस्लिम चेहरे हैं और उस पर दाव लगाया है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मुस्लिम को लेकर जो भारत के अंदर जो संदेश दिया, पूरे देश के अंदर संदेश दिया, यूपी से लेकर हर राज्यों में जो कि संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ वोट देकर जो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी ने जो कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर समीकरण बैठाया है, जो यूपी से लेकर हर राज्य के अंदर बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर सभी पार्टियों को निरस्त करने की जो योजना बनाई है, बहुत महत्व रखता है। कि आपको कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।